नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन न्यूज लाइव। खबर आ रही है गोरखपुर से। 16 अगस्त से 23 अगस्त तक हर जिले में होगा किसान संवाद। किसान संवाद के दौरान किसानों के हित में चर्चा कर रहे प्रदेश महामंत्री घनश्याम सिंह पटेल ने किसानों से कहा, आप सभी को दशहरा और दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी किसानों को मिल सकती है बड़ी खुशियां। हमारे रिपोर्टर विवेक पांडे ने जब उनसे बात की तब उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं मौजूद इस समय मुख्यमंत्री के गृह जनपद जो है सदर तहसील के अंतर्गत ग्राम बेलाघाट में बेलाकाटा में, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पे तमाम किसान एकत्रित है। इस गांव में किसान संवाद कार्यक्रम के द्वारा तमाम ऐसे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किसानों की समस्या सुनी जा रही है। किसानों की समस्या को निदान के लिए तमाम योजनाएं जो सरकार बनाई है उस पर बातचीत हुआ है। लेकिन हम सबसे पहले किसानों का हाल जानेंगे कि किसान संवाद कार्यक्रम से किसान कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं। तो हम सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे, हमारे साथ इस समय जुड़ चुके। जी, आपका नाम क्या है? जय सिंह। जी, जय सिंह। जय सिंह जी, ये बताइए आज आपके गांव में कैसा ये कार्यक्रम था? ये क्या बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हमारे ये किसान मोर्चा के प्रदेश के जी मंत्री जी आए हुए हैं। जी उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की किसानों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी तथा यहाँ के लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना और उसको नोट किया ताकि सरकार को बताएं। जी, तो आप मतलब आप लोगों को ये जो कार्यक्रम से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई है। जी सर, आपका नाम? लक्ष्मी गुप्ता। तो सर ये बताइए आपको कि ये किसान संवाद कार्यक्रम से कितनी जानकारियाँ हुई? आप एक किसान हैं तो आपको कैसा लगा? मतलब मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के जिस आधार पे कार्य हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और हमारे माननीय जो आए हैं किसान मोर्चा के, वो लोग आए हम किसानों की बात को सुनने के लिए। आप बोलते नहीं, किसानों की बात सुनने के लिए। तो जो किसानों की जो बातें थी, तो हम लोगों की बातें जो है उन्होंने खूब अच्छी तरह से सुना उसको। और हम किसानों की बात यह है कि समस्या इसमें बिजली की है, गन्ने की है। गन्ने की जैसे कि हम भाजपा के सदस्य मतलब हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं तो ये होती है कि भाजपा सरकार में गन्ने का 1 पैसा मूल्य नहीं बढ़ा है। और यहाँ जो है सब्जी मंडी जो बनी हुई है बड़हरिया में, कई सालों हो गया। क्या कारण है कि हमारे यहाँ के किसान जो है गोरखपुर ले जाते हैं सब्जी बेचने, चौरी चौरा ले जाते हैं बेचने, और यहाँ करोड़ों की लागत से बनाई गई जो है मंडी है, क्यों उसी तरह से पड़ी हुई है? उस मंडी को चलाया जाए तो हमारे यहाँ किसान जो है नज़दीक पड़ेगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश श्री घनश्याम पटेल जी की जो हम लोगों के बीच में बैठक हुई, किसानों के बारे में समस्या सुनी गई। मेरा आग्रह है अपने प्रदेश महामंत्री जी से कि चाहे वो बिजली की समस्या रही हो, चाहे गेहूं के केंद्रों के बारे में किसानों के द्वारा जो आपत्ति उठाई गई हो, चाहे धान क्रय केंद्रों के बारे में आपत्ति उठाई गई हो, उससे आदरणीय हमारे प्रदेश के योगी महाराज जी से, जो संत स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो निर्भय हृदय के व्यक्ति हैं, उनसे अपनी बातों को, किसानों की बातों को लेकर के उनसे जो है आप आदान प्रदान करेंगे और अपनी बातों को रख करके किसानों को जो है उससे लाभान्वित कराएंगे। मैं चाहूँगा उनमें जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आज उसी क्रम में मैं ये बेला गांव में जी बेलाकाटा गांव में मुझे आने का अवसर मिला और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि यहाँ से किसानों से मिला जी। पीछे का मकसद है कि किसान की कठिनाइयों को दूर करना, वो विषय हम लोगों ने जाना है। कुछ कठिनाइयाँ इन लोगों ने बताया, जैसे क्रय केंद्र से जुड़ी, बिजली की बिल से संबंधित अनियमितता की, तो उसको हम बात करेंगे कि भविष्य में जब हम धान क्रय केंद्रों पर जाएं तो ऐसी कठिनाइयां ना हों। बिजली के जो कर्मचारियों द्वारा कहीं अनियमितता की शिकायतें आ रही है, उसका भी समाधान किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले से
किसानों की ही बात किया है। और 2 हेक्टेयर से नीचे के जो हमारे छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, मध्यम दर्जे के किसान हैं, उन किसानों की दशा बदलने का, उनका भाग्य बदलने का प्रयास प्रारंभ हो गया है कि हमारा किसान मजबूत हो। सरकार की ओर से सुविधाएं उनको प्राप्त हो रही है, चाहे कृषि यंत्रों की सब्सिडी हो, बीज की सब्सिडी हो, उनके कर्जे की माफ़ी पूज्य योगी जी ने किया था, बिजली बिल पे जो सरचार्ज थे उसको माफ़ किया था। आज के तारीख में जितने कृषि यंत्र हैं उस पर सब्सिडी दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी गोरखपुर क्षेत्र से किसी सम्मान निधि घोषित किया जिसको अपना किसान पाके लाभान्वित हो रहा है। फिर भी पार्टी ये मानती है कि अगर कोई और कठिनाई किसान को दिखती है तो हमें जाना चाहिए, किसान से संपर्क करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। आज मैं उसी क्रम में बातचीत करने आया था, कुछ जानकारियाँ मुझे मिली है, वो जानकारियाँ मैं लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ के लोगों का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि काफ़ी समय से हमारे साथ बैठे और एक घरेलू वातावरण में हमने चर्चा किया। जो अपने घर की बोली भाषा होती है, इसके लिए मैं इन सबका भी धन्यवाद करता हूँ, आभार। और आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र के गांव में इनको कवरेज करने के लिए आए, इसलिए आपको और आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद।